ऐसे हैं हवाले सहाबा से कि जो साबित हैं। 17 बताते हैं, हमारे बुजुर्ग बताते हैं। तो खलवत के अंदर इबादत होगी, जलवत में नहीं होगी, एक तो बात ये। और खलवत के अंदर इधर उधर नहीं जाना। कब्रिस्तान एक दफ़ा अगर होकर आ गए, 2 दफ़ा होकर आए तो काफ़ी, दोबारा नहीं जाना। सुन्नत की जितनी अहमियत हो, जितना हुजूर ने किया हो, इतना हमने करना है। एक दफ़ा गए थे आप, 2 दफ़ा चले जाएँ, 1 दफ़ा चले जाएँ, बस ठीक है। बाकी खलवत में घर पे बैठकर कोना पकड़ के अल्लाह से रोना मांगना है। क्या पूछते हो इन अश्कों का, यूं ही तो नहीं हम रोते हैं। मसरूफ़ सनाए दिल, आँखों में महबूब 2 आलम होते हैं। एक रस्म है गुस्ल काबा की, एक रस्म है गुस्ल काबा की, एक गुस्ल है दिल के काबा का। उस गिर्द को जमजम धोता है, इस मैल को आंसू धोते हैं। इस मैल को कल रात के अंदर बैठ कर अल्लाह से पूरी धुलवाई करवा लेनी है। ऐसे अल्लाह से रोना है, ऐसे अल्लाह से मांगना है। सिर्फ मांगना है अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, इस्तग़फ़ार करना है, फिर मांगना है, फिर अपनी ज़बान में बातें करना है अल्लाह पाक से। ये बातों की रातें हैं। एक तो बात ये हो गई। जो शख्स अल्लाह ताला से, अब हदीस सुन लीजिए, मन इस्तग़फ़रल्लाहु गफ़रल्लाहु लहू, तिरमिज़ी की हदीस है। जो शख्स अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और माफ़ी चाहेगा, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देगा। अब जाहिर सी बात है कि हम सब चाहते हैं कि हमारी मग़फ़िरत हो। कल रात को कुछ अल्लाह से मांगेंगे, हम सब की अल्लाह से हुस्न ज़न्न गुमान है, हम सब बख्शे बख्शाए हो जाएंगे इंशाअल्लाह, सब बख्शे बख्शे हो जाएंगे। क्योंकि हदीस है ना, जो शख्स अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और माफ़ी चाहेगा, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देगा। हम तो रोज़ रात को जब भी आँख खुल जाए फजर के लिए, ताजुद के लिए मांगना है, लेकिन कल रात को बहुत ज़्यादा अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार मांगना है, उम्मत के लिए मांगना है, अहले कुफ़ार के लिए मांगना है। अल्लाह काफ़िर लोगों को ईमान वाला बना दे, ईमान वालों को तक़वा अता फरमा दे, तक़वा वालों को विलायत ख़ासा अता फरमा दे, विलायत ख़ासा वालों को अल्लाह अपनी कबूलियत और अपनी मकबूलियत का सबसे उला दर्जा अता फरमा दे। शब बरात परसों है फरमा रहे हैं, कल नहीं है, परसों है। तो उस परसों रात के दिन, रात हमारे पास एक रात है। जो शख्स अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और माफ़ी चाहेगा, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देगा। अबू सईद हुज़री रज़ी अल्लाह ताला रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दफ़ा शैतान ने कहा, इलाही तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जब तक तेरे बंदों के दम में दम है मैं इनको बहकाता रहूँगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुझे भी अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम। मेरे बंदे मुझसे इस्तग़फ़ार करते रहेंगे, इनको मैं बख्शता रहूँगा। एक हदीस में अल्लाह ताला ने अपना दस्ते करम बढ़ाता है और फरमाएगा कि कोई दिन का गुनहगार के रात को तौबा करे और इसी तरह दिन को अपना दस्ते करम बढ़ाता है, रात का गुनहगार दिन को तौबा करे तो मैं माफ़ कर दूँगा। और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा यहाँ तक कि सूरज मगरिब से निकले। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। क़यामत से पहले एक मरतबा सूरज मगरिब से निकलेगा, इसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इसलिए हर शख्स को तौबा करने में देर न करनी चाहिए और खुदा से डरते रहना चाहिए। शाह अब्दुल कुद्दूस मुहद्दिस दहलवी फरमाते कि अज़ाब से न डर होना और फ़ज़ल खुदावंदी से नाउमीदी दोनों कुफ्र की बातें हैं। शाबान की 15वीं शब की फजीलत के बयान करने से पहले मुनासिब मालूम होता है कि ये भी बतला दिया जाए कि इस्लाम में सिर्फ चंद रातों की ही फजीलत नहीं, मालूम होता है कि ये भी बतला दिया जाए कि इस्लाम में सिर्फ चंद रातों की ही फजीलत नहीं बल्कि हर रात बाफजीलत और बुज़ुर्ग है। एक साहब हाल बुज़ुर्ग से किसी ने शब कदर से मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया, बड़ा कीमती शेर है, सुन लीजिए। ए दोस्त चह पुरसी के शब कदर कैसी, हर शब कदर 10 करे कदर बदानी। हर रात अगर हम अल्लाह से मांग ले, ध्यान दे, तवज्जो दे तो शब कदर है। अल्लाह से मांगना है, ध्यान देना है। अल्लाह ताला तो देने के लिए इंतज़ार करते हैं, हमारा इंतज़ार करके बैठे कौन मांग रहा है, कौन मुझसे खिताब करता है। इसीलिए पहली हर शब की फजीलत के मुताबिक चंद हदीसें हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार बुज़ुर्ग और बरतर हर रात को जब तिहाई रात बाकी रह जाती है, आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं और फरमाता है कि है कोई मुझसे दुआ मांगे, है उसकी दुआ मैं कबूल कर दूं, है कोई जो मुझसे सवाल करे मैं उसको दूर कर दूं, कोई इससे मुझसे बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करे तो इसको बख्शिश दूं और माफ़ कर दूं। अल्लाह से खूब इस्तग़फ़ार मांगना है, शुक्र करना है। अल्लाह ने आप माज़ाजी सेहत दी, मुझे मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी सेहत, ऐसी फ़र्स्ट क्लास थी, अचानक ब्लड प्रेशर जंप किया मेरा, बहुत ऊपर चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने आफ़ियत फरमा दी। फिर अब थोड़ा एंजाइटी हो रही है, अब एंजाइटी से भी ये रात को मेरे लिए भी ख़ास दुआ कर दीजिएगा
कि अल्लाह ताला 100% जैसे थे उससे भी बेहतर कर दे। ठीक है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला रिवायत बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रात में एक साथ ऐसी होती है कि अगर इसमें कोई मुसलमान दीन और दुनिया की भलाई के लिए दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे से रात के आखिरी हिस्से के दरमियान सबसे ज़्यादा करीब होता है। बस अगर तुम हो सके तो इन बंदों में से हो जाओ जो इस वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये रात को अक्सर लोग मिलने जुलने में, मुलाकातों में, फ़ोन में, मोबाइल में ज़ाहिर कर देते हैं। ये ज़ाहिर नहीं करनी, खलवत की रात है। मोबाइल को भी साइलेंट कर दें, एक तरफ होकर बैठ जाएं, अल्लाह से मांगे, अल्लाह की तरफ ध्यान, कुछ जिक्र करें, कुरान करीम की तिलावत करें, फिर दुआ करें, फिर बातें करें, फिर तिलावत करें, फिर जिक्र करें, फिर अल्लाह से मांगना है। ये रात मांगने की है, कबूलियत की रात है। 100%, 99% हर रात कबूलियत की 100% है, लेकिन ये 101% है। 100% होती है, 101% है। अपना ध्यान बनाना है, अल्लाह की तरफ बढ़ाना है। इन बंदों में से हो जाओ जो इस वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे से रात के आखिरी हिस्से के दरमियान सबसे ज़्यादा करीब होता है। बस अगर तुमसे हो सके तो इन बंदों में से हो जाओ जो इस वक्त अल्लाह के जिक्र करते हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के मुतालिक किसी ने इनके इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा तो उनसे पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ कैसा मामला फरमाया और कैसे गुजरी। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं दुनिया में जो बड़ी चौड़ी इल्मी बातें किया करता था वो सब यूं ही रह गई, सिर्फ रात की चंद रकअतें तहज्जुद काम आई। बयान होता था, रोज़ बयान होता था, अल्लाह ताला ने उसको एक तरफ कर दिया, सिर्फ तहज्जुद की नमाज के लिए अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया, जिनकी बरकत से अल्लाह ताला ने मेरे साथ रहमत और शफ़क़त का मामला फरमाया। अल्लाह ताला 4 रातों में अपने बंदों के लिए खैर और बरकत के दरवाज़े खोल देता है। ईद उल ज़ुहा की शब, ईद उल ज़ुहा की शब, ईद उल फितर की शब और शाबान की 15वीं की शब। इस शब में लोगों की मौत का वक्त और रिस्क का मिकदार और इसी रात में करने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं, हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। अरफा की शब यानी ज़िल हज की 9वीं रात, इन 4 रातों में फजर की अजान तक खैर और बरकत के दरवाजे खुले रहते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने भी इसी रिवायत को इसी तरह हज़रत आयशा से बयान फरमाई है। बाद उलमा ने 4 के बजाय 5 रातें बयान की हैं। चुनांचे शेख अब्दुल कादिर मुहद्दिस ज़ेलवी ने फरमाते कि इमाम शाफी फरमाते कि 5 रातों में शब जुम्मा भी है, शब जुम्मा भी वैसी ही रात है। ठीक है दोस्तों, अब मुख्तसर ये है कि अब मंगल को और जुमेरात को मजलिस नहीं होगी इस हफ्ते। अब 2 हफ्ते रह गए हैं, इतवार को होगी। आज इतवार, अगली इतवार, एक इतवार मिलेगी। रमज़ान में तो हमेशा हमारी इतवार की मजलिस होती है, ठीक है, इतवार को। और रमज़ान के बाद का ये प्लान है कि बुध के दिन हमारी जैसे पहले होती थी, इशा के बाद हलीम की और मजलिस होगी और इतवार की मजलिस होगी। जुमेरात का नाश्ता नहीं होगा, इसके लिए कि घर के ऊपर मेरे फैमिली मेम्बर्स को लोड पड़ता है। उन्होंने माज़रत की है कि हमें बहुत ज़्यादा रात को उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो हम बुध के दिन हमारी मजलिस होगी, मंगल नहीं होगी, बुध की होगी इशा के बाद। और वही हलीम वाला सिलसिला पहले भी था, अब भी जारी रहेगा। और इतवार की मजलिस हमारी संडे की मजलिस इसी तरह हुआ करेगी। और हमने एक हकीम साहब को कोशिश की है कि हमारे साथ वो रहें, हमसे जुड़ जाएं। अभी आते होंगे शायद, हकीम कलीम नाम है, तो वो इंशाअल्लाह तशखीस भी क्या करेंगे, इतवार और बुध की रात को आया करेंगे यहाँ पर, और तशखीस जो करेंगे वो दवाइयाँ यहाँ से दिया करेंगे। हमारा बनाने का दवाई का सिलसिला हम कम करते जाएंगे, कम कर देंगे। उनकी जो तशखीस की हुई होगी वो 3 जगहों की दवाएँ लिख के देते हैं, अजमल की, अशरफ की और तैयबी की। तो वो दवाइयाँ यहाँ मंगवा के हम रख लेंगे जिसको चाहिए, और जो बनाई हुई है हम बनाते हैं वो उनसे मशवरा होगा। अगर वो कहेंगे कि इसको बनाइए, मैं इसको काम में लूँगा, लेकिन इसके बाद वो पर्चा प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे, जो पर्चा 1+1 कॉपी होगी उसी को दवाई दी जाएगी। नब्ज़ देखेंगे, नब्ज़ देखने के बाद वो दवाइयाँ देंगे। तो ये 2 बातें थी। कोई एक आध शेर पढ़ने वाला बेटा हो तो पढ़ लीजिए, फिर मैं निकल जाऊँगा। बेटा पढ़ोगे कोई? हाँ, मुख्तसर पढ़ देना बेटा, 2-3 मिनट 4 मिनट बस बेटा।
ये अशार हज़रत तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम के हैं, जिसका उन्वान है दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा। जी हज़रत। दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा, आज अपनी खताओं का लादे हुए पुश्तारा। दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा, जज्बात की मौजों में लफ्ज़ों की ज़बां गुम है। आलम है तख़य्युर का याराए बयां गुम है, मज़मून जो सोचा था क्या जाने कहाँ गुम है। आँखों में भी अश्कों का अब नाम निशां गुम है, सीने में सुलगता है रह रह के एक अंगारा। दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा, आज अपनी खताओं का लादे हुए पुश्तारा। दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा, आया हूँ तेरे दर पर खामोश नवाले कर। नेकी से नहीं दामन अंबार ख़ता लेकर, लेकिन तेरी चौखट से उम्मीद सखा लेकर। आमाल की जुल्मत में तौबा की ज़िया लेकर, सीने में तला तुम है दिल शर्म से सद पारा। दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा, ये नूर का कुलज़म है ये काबा का रिश्मा है। या रब तेरी कुदरत का हर लम्हा यहाँ जारी, मीज़ाब है रहमत का हर आन बरसता है गुन तेरी सखावत का। मज़हर है ये बंदों से खालिक की मोहब्बत का, इस आलम पस्ती में अज़मत का ये जो बारा। दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा, आज अपनी खताओं का लादे हुए पुश्तारा। दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा। दुआ करवा दीजिए, बयान करना है 1-2 मिनट का, 2-3 मिनट का कर लें, 2 मिनट का कर लीजिए, नहीं 2 मिनट कर लीजिए और फिर दुआ करा दीजिए, 2 मिनट की दुआ करा दीजिए, दुआ करा दीजिए। अब बैठिए, मजलिस हो रही है भैया, देख लूँगा नमाज ख़त्म हो जाए इसके बाद आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अरहमर राहिमीन, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, ईमान वाली आमाल सालिहा वाली सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दीजिए। हर रूहानी जिस्मानी बीमारियों से हम सब को मुकम्मल शिफायाबी नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमारे हज़रत को हर तरह की बीमारियों से मुकम्मल नजात नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह, जितनी बीमारी के असरात हैं उन सब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म फरमा दीजिए। अपने फ़ज़ल व करम से आफ़ियत और सलामती वाली, सेहत वाली, तक़वे वाली ज़िंदगी हम सब को नसीब फरमा दीजिए। ख़ज़ाना ग़ैब से हमारी तरबियत फरमा दीजिए, नफ्स व शैतान के शर से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। माह रमज़ान की क़दरदानी की और इसकी तैयारी की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। ये अल्लाह, जिस अंदाज़ से तेरे नबी ने शाबान के महीने को गुजारा, उन अमाल और उस अंदाज़ से गुजारने की हम सब को तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। हर दुनिया आखिरत की खैर जो आपके नबी ने आपसे मांगी, हम सब को, हमारी नस्लों को नसीब फरमा दीजिए। जिन जिन शुरूर से आपके नबी ने पनाह मांगी, उन सब से हम सब को, हमारी नस्लों को नसीब फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, आमीन। ये जो मंगल की मजलिस भी नहीं है, जुमेरात की नहीं है, इंशाल्लाह मैसेज भी चला देंगे, अगली इतवार को मजलिस होगी इंशाल्लाह।